जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंस मैंगविनो को किल करने के बाद लुओ फैंग का मिलिट्री कोटा 1 बिलियन तक पहुंच गया था। तो इसीलिए अब वो अकेले इस इंटरस्टेलर बैटलफील्ड में आगे बढ़ने और पावरफुल एनिमीज के साथ फाइट करने के लिए अपनी टीम से अलग होकर गोल्डन ऑन बीस्ट के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए और खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए यांजी कॉन्टिनेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ अलग अलग रेसिस की आर्मीज एक अनडैंग बींग के थ्रू लीड करते हुए एक दूसरे को खत्म करने के लिए ब्लडी बैटल्स करती हैं। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहां बोबाता ने लुओ फैंग को एक रोड मैप बनाकर दे दिया था कि हम 9th शैटर्ड कॉन्टिनेंट से होते हुए सीधे मेन कॉन्टिनेंट की तरफ जाएंगे। तो फैंग उस जगह को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, इवन एक शैटर्ड कॉन्टिनेंट भी 900 बिलियन किलोमीटर्स तक फैल सकता है। इस पर बोबाता उसे बताती है कि इस जगह को कहा जाता है सैंडली मिस्ट आइलैंड और ये मेनलैंड का सबसे करीबी जमीनी हिस्सा है। इसके अंदर एक्स्ट्रोडिनरी जियोग्राफिकल एडवांटेजेस हैं और चूंकि ये आइलैंड हमेशा धुंध में डूबा रहता है इसीलिए ये छुपने के लिए परफेक्ट जगह है। यही वजह भी है कि ये जगह ऑपरेशंस के लिए आइडियल बेस है। अलग अलग रेसिस की फोर्सेस ने यहाँ पर कंटिन्यूसली बैटल्स करते हुए इस जगह को स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना दिया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर कई सारी आर्मीज एक दूसरे को मिटाने के लिए फाइट करते हुए मिल जाएंगी। ये सब सुनकर फैंग सोचते हुए कहता है, वेस्ट मेनलैंड के मुकाबले में यहाँ के एनिमीज नंबर में कम हैं, साथ ही स्ट्रेंथ के मामले में भी कमजोर हैं, इसीलिए मेनलैंड की तरफ आगे बढ़ने से पहले ये जगह हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन हो सकती है। हम यहाँ से एक्सपीरियंस भी ले लेंगे और आने वाले खतरों के लिए तैयार भी हो जाएंगे। यहाँ बबाता भी उसके साथ एग्री कर रही होती है। अब इसके बाद फिर फैंग उससे कहता है, बबाता पहले हमारे लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक जगह ढूंढो। इस पर बबाता कहती है, समझ गई, और फिर फौरन वो जगह ढूंढते हुए अपने स्पेसशिप को वहां पर ले जाती है ताकि ये लोग रेस्ट करने के बाद अपने मिशन को आगे बढ़ा पाएं। यहाँ पहुंचने पर हमें देखने को मिलता है कि बोबाता तो आराम कर रही होती है जबकि लुओ फैंग मेडिटेट कर रहा था। बोबाता तो इवन यहाँ पर बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी अचानक से उसके सिस्टम पर रेड अलर्ट आने लग गया था, जिससे उसकी आंख खुल जाती है और वो जैसे अपने सामने स्क्रीन पर देखती है तो वो शॉक हो गई थी। इसीलिए वो फौरन से भागकर फैंग के पास जाती है और उसे मेडिटेशन से उठाती है, जिस पर फैंग उससे पूछता है क्या हुआ। तो बोबाता हंसते हुए स्क्रीन पर लुओ फैंग को कुछ दिखाते हुए कहती है, देखो मुझे क्या मिला। उस स्क्रीन में देखने पर हमें और लुओ फैंग को पता चलता है कि ये तो नोलांसन क्लैन लीडर है, जिसे देखते साथ ही फैंग का खून खोल उठता है और वो कहता है, नोलांसन। फिर वो फौरन से खड़ा होते हुए कहता है, ये बैटलफील्ड हद से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी किस्मत ने मुझे इसके आमने सामने ला खड़ा कर दिया। इस पर बोबाता उससे कहती है, एक बार फिर से नोलांसन क्लैन लीडर तुम्हारे सामने अपीयर हुआ है, जरूर डेस्टिनी तुम पर फेवर कर रही है। बोबाता उसके लिए खुश हो रही थी तो इधर फैंग दांत पीसते हुए कहता है, नोलांसन लास्ट टाइम तुमने मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को होस्टेज बनाकर मुझे फोर्स किया था और साथ ही बहुत सारे अर्थलिंग्स को भी मार डाला था। अफसोस कि उस वक्त तुम 4000 साल पहले बचकर भागने में कामयाब रहे। ये कहने के बाद फिर गुस्से में फैंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये कहने के बाद फिर फैंग बोबाता से पूछता है, वहाँ की सिचुएशन क्या है। तो इस पर बोबाता अपने सामने एक विंडो पॉपअप करते हुए बैटल का सीन दिखाते हुए फैंग को बताने लगती है, ह्यूमन फोर्सेस और डीमन ट्रूप्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है और ये डीमंस ह्यूमंस के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोबाता फैंग को अभी ये बता रही होती है कि तभी हमें भी उस बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन थी। डीमंस और ह्यूमंस के बीच में ये जंग बहुत ही बड़े पैमाने में और घमासान हो रही होती है और इसमें कुछ वर्ल्ड मास्टर्स एक 2-हेडेड डीमन ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। फैंग की भी नजर उस पर पड़ती है और वो उसे देखते हुए कहता है, ये तो स्पेस एंड टाइम ड्रैगन बीस्ट है, जो डीमन रेस की वन ऑफ द 18th रॉयल फैमिलीज में से एक है। ह्यूमन और डीमन रेस की इस वॉर के बीच में हमें देखने को मिलता है कि 2-3 वर्ल्ड मास्टर्स मिलकर इस 2-हेडेड डीमन ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन ड्रैगन एक साथ इन तीनों के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो तीनों पावरफुल वर्ल्ड मास्टर्स अपने टीम वर्क से इस 2-हेडेड डीमन ड्रैगन को हराने की अपनी हर एक पॉसिबल कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें वो अपनी अलग अलग पावरफुल टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो डीमन ड्रैगन इजीली उनसे सर्वाइव कर जाता। इस दौरान फैंग भी उनकी बैटल को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है, इसीलिए वो ऑब्जर्व करते हुए कहता है, इस ड्रैगन का एक हेड स्पेस लॉस को इन्फ्लुएंस करता है जबकि दूसरा टाइम को, और जब इन दोनों को एक साथ यूज किया जाता है तो तब इनकी एक लो डोमेन क्रिएट होती है जिसकी पावर्स तेजी से बढ़ जाती है। हमें बैटलफील्ड में ही इसका एक एग्जांपल भी देखने को मिलता है कि जब पूरी ह्यूमन आर्मी ने मिलकर इस ड्रैगन के ऊपर अटैक किया था तो इसने अपनी इस डोमेन का इस्तेमाल करते हुए आसानी से उनके सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर दिया था और फिर खुद तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी टेल के साथ उन सभी ह्यूमन आर्मीज को बुरी तरह से इंजर्ड करके रख दिया था। ये अकेला 2-हेडेड डीमन ड्रैगन ही यहाँ पर पूरी ह्यूमन आर्मी को ठिकाने लगाने की पावर रखता है। इसकी वजह से हमें बैटलफील्ड में भी देखने को मिलता है कि डीमंस की आर्मी ह्यूमंस के ऊपर भारी पड़ रही थी और धीरे धीरे ह्यूमंस की आर्मी रिट्रीट कर रही होती है, जो देखते हुए बोबाता भी कहती है, यही वजह है कि ह्यूमन फोर्सेस लगातार पीछे हटती
बढ़ती जा रही हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि ह्यूमंस आर्मी की फॉर्मेशंस कोलैप्स हो जाएंगी। वो ये बोल ही रही थी कि तभी हम बैटलफील्ड में देख पाते हैं कि नोलानसन क्लैन लीडर भी एक डीमन के साथ फाइट कर रहे थे, जहां वो उस डीमन से एक बुरी हिट खाने के बाद इंजर्ड होकर जमीन पर गिर गए थे। तो वो डीमन तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उन्हें अपने पांव के नीचे कुचलकर मारने ही वाला होता है कि तभी नोलानसन क्लैन लीडर का एक साथी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस डीमन के पांव को रोकते हुए नोलानसन क्लैन लीडर की जान को बचा लेता है। ये नजारा फैंग भी अपने सामने स्क्रीन पर देख रहा होता है और देखते हुए कहता है, नोलानसन अब वर्ल्ड मास्टर के लेवल 3 पर पहुंच चुका है और इवन उसके पास ह्यूमन शील्ड्स भी हैं। हाउ पैथेटिक ही इज। तभी बुबाता फैंग को बताती है कि उनका कमांडर तुम्हारी असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने तुम्हें जरूर अलेय रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू आइडेंटिफाई किया होगा। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग के माइंड में एक खुराफाती आइडिया आता है, जिससे उसका बदला भी ले लिया जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि फैंग ने ये जानबूझकर किया है। इसीलिए वो भी एक इविल लुक देते हुए कहता है, वेरी वेल, तो चलो फिर मैं उनकी मदद करता हूँ। इसी के साथ सीन कट होता है। हमें बैटलफील्ड में दिखाया जाता है कि ये सभी पावरफुल डीमंस अब ह्यूमंस के ऊपर भारी पड़ रहे थे और एक एक करके जो भी ह्यूमंस उनके सामने आते जा रहे थे वो उन सभी को मारते जा रहे होते हैं। यहाँ बैटल की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी हमें देखने को मिलता है कि नोलानसन क्लैन लीडर के वो दोनों साथी जिन्होंने अभी भी उनकी जान बचाई है, वो नोलानसन क्लैन लीडर को एक सेफ जगह पर ले आते हैं और उनसे कहते हैं, आप अभी यहाँ से चले जाएं। इस पर नोलानसन क्लैन लीडर, जो कि बुरी तरह से इंजर्ड हैं, वो उन्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे, पर उनके वो दोनों साथी फाइट के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, फिक्र ना करें, हम यहाँ पर नहीं मरेंगे। ये बोलकर वो उन डीमंस के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ गए थे। तो हम देखते हैं कि द नोलानसन क्लैन लीडर खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और कहता है, अब मुझे दोबारा से भागना होगा। अगर ये दोनों बैटल ब्रदर्स नहीं होते तो मैं अब तक सरवाइव नहीं कर पाता। कितने अफसोस की बात है, मेरे एक और 1000 सालों का सैक्रिफाइस बर्बाद गया। वो भी ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसे आसमान में किसी पावरफुल आइडेंटिटी के फ्लाई करते हुए जाते का एहसास होता है, जो देखकर वो हैरान हो गया था। और हमें देखने को मिलता है कि ये तो लुओ फेंग है, जो कि बादलों के ऊपर अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के ऊपर फ्लाई करता हुआ इसी बैटलफील्ड की तरफ आ रहा है। इधर वो टू हेडेड डीमन ड्रैगन अपनी एनर्जी बीम्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार ह्यूमन फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। उसकी इस एनर्जी बीम की चपेट में जो भी ह्यूमन वॉरियर आता वो इंस्टेंटली खाक बन जाता। वो तीनों वर्ल्ड मास्टर, जो कि बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं और काफी इंजर्ड भी हैं, उनमें से एक अभी भी खुद को संभालते हुए बाकियों को हिम्मत देते हुए कहता है, फ्रंटलाइन ट्रूप्स को बनाए रखो, पावरफुल रीइंफोर्समेंट पहुंच चुकी है। और फिर जैसे ही वो लोग वहां पर फैंग को अपीयर होता हुआ देखते हैं तो उसे देखकर शॉक होते हुए कहते हैं, क्या ये तो सिर्फ एक वर्ल्ड मास्टर है। इस पर उसका दूसरा साथी उसे संभालते हुए कहता है, हमारा इक्विपमेंट उसके पावर लेवल को डिटेक्ट नहीं कर सका, मुझे लगा था कि वो एक ग्रैंड मास्टर होगा। यानी कि दोस्तों, इन्हें लग रहा है कि फैंग इनकी हेल्प नहीं कर पाएगा। ये दोनों वर्ल्ड मास्टर्स ही बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। तभी वहां पर फैंग की आसमान में एंट्री होती है और उसने वहां पर आते ही अपने आसपास के सारे बादलों को दूर हटा दिया था और वो कहता है, स्पेस टाइम डीमन बीस्ट, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। ये कहते साथ ही फैंग अपने बीस्ट गॉड वेपन की फर्स्ट फॉर्म बीस्ट गॉड डिसेंट्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहां पर बीस्ट गॉड की एक सोल फॉर्म अपीयर होती है और वो वहां पर जैसे ही रोर करती है तो यहाँ पर मौजूद सभी ह्यूमंस और डीमंस के ऊपर बीस्ट गॉड का प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये सभी तेजी के साथ जाकर जमीन पर टकरा गए थे और जमीन भी शैटर्ड होना शुरू हो जाती है। बीस्ट गॉड की इन पावर्स को देखते हुए वो वर्ल्ड मास्टर, जो कि सोरा के प्रेशर को फील कर रहे हैं, वो कहते हैं, ये क्या है। वो भी बड़ी ही मुश्किल से सोरा के प्रेशर के अंदर खुद को संभाले हुए होते हैं। हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि स्पेस एंटाइन डीमन बेस्ट के लिए भी सोरा को रेजिस्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को झुकने नहीं देता और जोर जोर से रोर करते हुए अपनी डोमेन का इस्तेमाल करके तेजी के साथ फैंग की तरफ आगे बढ़ता है और फैंग के करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी फैंग एक मुस्कुराहट के साथ अपनी डोमेन को रिलीज करते हुए फौरन से अपने इनर वर्ल्ड को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि वह टू हेडेड डीमन ड्रैगन अब फैंग के इनर वर्ल्ड में आ चुका था, जहां फैंग बिना एक सेकंड भी गुआए तेजी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपने हेवन पियर्सिंग क्लो का इस्तेमाल करता है। इससे पहले कि वो ड्रैगन कुछ समझ पाता है, उसको रिएक्ट करने का भी मौका मिलता, फैंग के इस हेवन पियर्सिंग क्लो अटैक से उस टू हेडेड ड्रैगन बीस्ट के एक हेड के चीथड़े उड़ जाते हैं, जिसके चलते उस ड्रैगन की दूसरी हाफ बॉडी अधमरी होकर बैटलफील्ड में गिर गई थी। अपने लीडर को जो बैटलफील्ड में मरा हुआ देखकर डीमंस की पूरी आर्मी डरते हुए रिट्रीट करना शुरू कर देती है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए ह्यूमंस की आर्मी अब तेजी से आगे बढ़ते हुए इन डरे हुए डीमंस को मारने लगती है, क्योंकि ये रेजिस्ट नहीं कर रहे थे। वहां पर मौजूद कुछ वॉरियर्स लुओ फेंग की पावर्स को देखते हुए कहते हैं, आखिर ये वर्ल्ड मास्टर कौन है, इसकी पावर तो एक किंग लेवल वॉरियर के बराबर है, एब्सोल्युटली टेरिफाइंग।
हम देख पाते हैं कि बैटलफील्ड में अभी भी हर तरफ डिस्ट्रक्शन हो रही होती है और फैंग यहाँ पर ऐसे खड़ा था जैसे कि उसके लिए सब कुछ नॉर्मल हो। तभी इतने में ही हमें उस 2-हेडेड डीमन ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसका एक हेड अभी भी जिंदा है। वो गुस्से में रोर करते हुए अपनी टाइम पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी डोमेन को क्रिएट करता है और अपने दूसरे हेड को जिंदा करने लग गया था और कुछ मिली सेकेंड्स में ही वो इसे करने में कामयाब भी रहता है और उसकी वो दूसरी हाफ बॉडी कुछ ही मिली सेकेंड्स में दोबारा से पहले के जैसी हो गई थी। अब वो दोनों हेड रिकवर होते साथ ही जोर जोर से रोर करने लगे थे कि तभी फैंग उनके ऊपर अपीयर होते हुए उन्हें सप्रेस करने लग जाता है। फैंग की पावर के सप्रेशन के अंडर ये डीमन ड्रैगन अपने दोनों सरों को नहीं उठा पाता, जबकि फैंग अभी भी इनकी तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा होता है, यानी कि वो इस डीमन ड्रैगन के साथ खेल रहा है। तभी इधर हम नोलांसन क्लैन लीडर को देखते हैं जो कि एक चट्टान के पीछे छुपकर इसे देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं इस पर्सन के ओरिजिन के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर मैं इसके साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाऊँ तो फिर लुओ फेंग फ्यूचर में मेरे लिए कोई खतरा नहीं होगा। ये सोचते हुए वो इविल स्माइल करते हुए जैसे ही उस पर्सन की तरफ देखता है तो उसकी तरफ देखते ही उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो शौक होते हुए कहता है, ये तो लुओ फेंग ही है। और इतने में ही फैंग ने भी पीछे पलटते हुए उसे देख लिया था। इधर नोलांसन कैलेंडर जो कि पहले से ही इंजर्ड है वो अब खुद को संभाल नहीं पाता और थर थर कांपते हुए पीछे हटते हुए कहता है, पिछले 4000 सालों से मैं इस बैटलफील्ड में फाइट कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ इस लुओ फेंग को अवॉइड करने के लिए। आखिर ये यहाँ पर कैसे और क्यों आया और इतना पावरफुल हो चुका है? उसने मुझे ढूंढ लिया, वो यकीनन मुझे मारेगा। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके माइंड में घुस जाता है और उसे ये विजुअल्स दिखाता है कि कैसे वो उसके करीब पहुंचकर उसके सर को पकड़कर अपने हाथ से कुचल देगा। ये देखकर नोलांसन क्लैन लीडर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने पांव पर खड़ा नहीं रह पाता और नीचे गिर जाता है। और फिर जैसे वो रियलिटी में वापिस आता है वो जल्दी से खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं, मुझे घबराना नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं मार सकता। मिलिट्री रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग तुम अपने साथी सोल्जर्स को किल नहीं कर सकते। नोलांसन क्लैन लीडर यहाँ पर यह सब कुछ सोच रहा होता है जबकि फैंग ने ऑलरेडी इसका भी हल सोच रखा था। तो ये तो अब हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर फैंग इसको कैसे ठिकाने लगाएगा। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, लास्ट वीडियो में आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए मैं भी इस वीडियो को अपनी पूरी कोशिश करके टाइम पर अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो पर भी भर भर के सपोर्ट करना ताकि मैं ऐसे ही टाइम पर वीडियोस लाता रहूँ।